like a Hellcat. फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर हलिस सहरान से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड की अब तबीयत कैसी है। तो सहरान उन्हें बताती है कि वो ठीक है और वो बस कल रात ऐसे ही मुझसे मिलने आ गए थे और काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर मिस्टर हलिस कहते हैं कि जब सब ठीक है तो आज सुबह सुबह तुम्हारी बहन चुपके से क्यों गई और तुम्हें क्या लगा हम लोगों को पता नहीं चलेगा? और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये गेम्स खेलने की, वो भी हमें बिना बताए। वैसे भी तुम लोगों से क्या ही कहूँ, तुम्हें सज़ा दूंगा बच्चों की तरह तो वो सही नहीं लगेगा, बड़ों की तरह समझाऊंगा वो समझ नहीं आएगा, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। ये सुनकर फेरिट कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके ऑफिस में चलकर आपको सारी बातें बताने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर हलिस मान जाते हैं और कहते हैं कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस पर भरोसा करूं, और ये बोलकर वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से मिसेस इफाकत रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। और फेरिट से कहती हैं कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। वहीं फेरिट के मॉम डैड भी उससे कहते हैं कि ये सब सही नहीं हुआ और तुम अपने दादा की एज तो देख लो, उन्हें तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो। और मिसेस इफाकत को भी रोता हुआ देखकर मिस्टर ओरहान कहते हैं कि चुप हो जाओ, डैड ने आज पहली बार ऐसा नहीं किया। तो मिसेस इफाकत कहती हैं कि ये सब सही नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे बस एक काम बोला है 3-4 लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, और मुझसे वो भी हो नहीं पा रहा। ये सुनकर मिसेस गुलगुन उनसे कहती है लेकिन तुम्हें कंट्रोल में करना ही क्यों है। तो मिसेस इफाकत भी उनसे गुस्से में कहती हैं कि आज जो ये सब कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी ही ढील देने की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदारी तुम्हें निभानी चाहिए थी ना, अगर तुम वो निभाती तो मुझे ये सब सही नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सूना भी अपने घर पहुंच जाती है और उसे वहां देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन आंटी उससे पूछती हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी। कि तभी मिस्टर काजिम वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सूना डर जाती है। फिर मिस्टर काजिम उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी अभी तक। तो सूना उन्हें बताती है कि मैं सहरान के पास ही थी। ये सुनकर मिस्टर काजिम कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि कल जब मैं मेंशन गया था तब तुम वहीं थी। तो सूना कहती है हाँ, लेकिन मैं डर गई थी, और ये बोलकर उनसे माफ़ी मांगती है। ये देखकर आंटी भी मिस्टर काजिम से कहती है कि ये अब खुद वापस आई है और अगर तुमने अब इसे मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर मिस्टर काजिम भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये मैटर अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर बाद में सूना अपनी मॉम से बात करती है और उन्हें बताती है कि मैं ये सब नहीं कर पाई क्योंकि कल डैड ने सहरान को जान से मारने की कोशिश की और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से परेशान हो, इसलिए मैं वापस आ गई। और ये बोलकर रोने लगती है और कहती है कि मैं उस आदमी से कैसे शादी करूंगी, उसका तो खुद उसके जितने बड़ा बेटा है और मैं आप लोगों से दूर वहाँ कैसे रहूंगी आनतेप में। तो उसकी मॉम उसे समझाती हैं और कहती हैं कि इसमें ज़रूर अल्लाह की कोई मर्जी होगी, तुम सब्र करो और सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में भी फेरिट मिस्टर हलिस को सब बता देता है और उनसे कहता है कि मिस्टर काजिम सूना की ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे मेरी गलती की वजह से, और मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, इसीलिए ही मैंने ये सब किया, क्योंकि वो भी अब मेरी फैमिली है और सूना को हमारी जैसी ही फैमिली मिलनी चाहिए। लेकिन मिस्टर काजिम को तो आप जानते ही हैं। ये सुनकर मिस्टर हलिस कहते हैं कि ठीक है, तुम इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो और सहरान से भी कहो कि वो परेशान ना हो, जिसे सुनकर फेरिट खुश हो जाता है और खुश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर हलिस मिस्टर लतीफ़ को आवाज़ देकर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि काजिम को कॉल करके बोलो कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ।